नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ फेयर। दोस्तों, आज बीपीएससी मिडिल स्कूल टीचर का एग्ज़ाम है। कैंडिडेट लोग गेट से बाहर निकलेंगे, उनसे हम पूछेंगे क्या क्या सवाल पूछे गए थे, कैसे उसका लेवल था और उसमें कोई प्रॉब्लम हुआ या नहीं। तो दोस्तों बता दूं कि ये मिडिल स्कूल टीचर का एग्ज़ाम है। इसमें जो 30 मार्क्स जो है वो लैंग्वेज पेपर के लिए है, जिसमें इंग्लिश जो है 15 मार्क्स का पूछा जाएगा और 15 मार्क्स जो है हिंदी, उर्दू या फिर बंगाली लैंग्वेज के लिए होगा। और उसमें से जो 40 मार्क्स जो है वो रिज़र्व है और हमारे जो जनरल स्टडीज़ का पेपर है, जिसमें जनरल स्टडीज़, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस ये सब से रिलेटेड जो है ये सब सारे सवाल पूछे जाएंगे। और 80 मार्क्स जो है आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट का है उसके लिए रिजर्व्ड है। जैसे कि आप मैथ्स वाले हैं तो आपका मैथ्स का पूछा जाएगा, साइंस वाले हैं तो साइंस का पूछा जाएगा और सोशल साइंस वाले हैं तो सोशल साइंस का 80 मार्क्स का पूछा जाएगा। कैसा आपका एग्ज़ाम? बहुत अच्छा रहा, काफ़ी बहुत ही अच्छा रहा। तो कैसा आप बोलना चाहेंगे, पेपर का लेवल क्या था? मॉडरेट तो बहुत आसान लेवल था, तब सोचिए मेरे लिए तो बहुत आसान था। और हिस्ट्री सारा कुछ भी देख रही हूँ एसएसटी में आसान है, कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। अच्छा, आपका सब्जेक्ट एसएसटी था? जी। अच्छा, ये बताइए कि कट ऑफ आपको क्या लगता है कितना जा सकता है? हमको लगता है 90 प्लस जाएगा। 90 प्लस जाएगा। जी। अच्छा, तो आपने मतलब पूरा बना दिया है क्या? कितना जी। पूरा बना दिया? अच्छा, ये बताइए कि आपके हिसाब से बाकी जो था 40 मार्क्स का जो था जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ से ये सब है, वो कैसा था? वो भी आसान था। रीजनिंग के कुछ सवाल आप बता सकते हैं? रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं था उसमें। होगा ना? रीजनिंग का नहीं था, मैथ था। 4-5 क्वेश्चन मैथ का था, साइंस का था और मतलब वही जीके जीएस जो होता है हिस्ट्री ज्योग्राफी से, वही सब था। रीजनिंग के भी थोड़ा नॉलेज, ये करंट अफेयर्स थे। करंट अफेयर्स क्या सवाल थे, कुछ याद है एक दो? करंट अफेयर से, हाँ यहाँ पे है, मैं बताती हूँ। ठीक है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि इसके अलावा आपको कोई ऐसा क्वेश्चन जो डायरेक्ट टफ पूछा गया, ऐसा कुछ ध्यान में है? ज़्यादा हाँ 2-4 है ऐसा, 5-10 था टफ क्वेश्चन। कोई आपको गलत लगा जिसका ऑप्शन ही गलत हो? ऑप्शन तो नन ऑफ दिस था, ऐसा क्वेश्चन था ऐसा, हाँ जिसमें अगर गलत है आंसर तो नन ऑफ दिस। लैंग्वेज पे सेक्शन कैसा था? इंग्लिश कैसा था 15 मार्क्स का जो है? इंग्लिश तो इजी था, थोड़ा हिंदी में कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया था? नहीं, कॉम्प्रिहेंशन से नहीं पूछा। नहीं था। नहीं। हिंदी में कैसा था आपका? हिंदी में थोड़ा लेवल ठीक ठाक था, इंग्लिश आसान था। इंग्लिश आसान था। तो अगर ओवरऑल पेपर का रेट आप देना चाहे 1 to 10, 10 जो है सबसे टफ है, 1 जो है काफ़ी आसान है, तो क्या आप रेट दें? आसान भी नहीं कह सकते हैं। कितना देंगे 1 to 10 रेट? 5। चलिए, बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बोलिए जल्दी से। कैसा रहा आपका एग्जाम? पेपर अच्छा रहा, बस एक क्वेश्चन उसका दिया था। कोई प्रॉब्लम वाला सवाल था क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम वाला सवाल नहीं था। एक प्रश्न ट्रिग्नोमेट्री का बस दिया था। और अच्छा, एक बात बताइए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है? मेरा हिस्ट्री था और जियोग्राफी था। हिस्ट्री ज्योग्राफी, मतलब सोशल साइंस है आपका जी। मिडिल स्कूल का। अच्छा, ये बताइए कि उससे क्या क्या सवाल पूछे गए थे, आप अपने सब्जेक्ट का बताइए। हिस्ट्री से सवाल पूछा गया था भैया, वही चंपारण वाला पूछा गया था। चंपारण आंदोलन किससे संबंधित है, और महात्मा गांधी से रिलेटेड 2024 में महात्मा गांधी बेलगांव अधिवेशन से पूछा गया था। अच्छा, ये बताइए कि ज्योग्राफी से क्या क्या सवाल था? जियोग्राफी से भैया नदी था और महासागर था और द्वीप था। अच्छा, उससे सवाल था। अच्छा, ये बताइए कि हमारे पड़ोसी देश के बारे में कुछ सवाल था? नहीं, पड़ोसी देश के बारे में सवाल नहीं था। कर्क रेखा के बारे में सवाल था, कर्क रेखा के दक्षिणी छोर से और उत्तरी छोर से 10 डिग्री 20 डिग्री चैनल से। अच्छा, ये बताइए कि इसके अलावा अगर बात करें कि बाकी जो हमारे मैथ्स वगैरह ये सब पूछे जाते हैं, जो 40 मार्क्स जो है उसमें कैसे सवाल पूछे? मैथ इजी था, बस एक टेक्नोमेट्री का सवाल था। वो थोड़ा टफ था। जी। अच्छा, ये बताइए कोई सवाल आपको गलत लगा? नहीं, कोई सवाल गणना कोई नहीं गलत। कैसा रहा आपका एग्जाम? पेपर अच्छा था। सब्जेक्ट आपका कौन सा है? हिस्ट्री है, पॉलिटी है। हिस्ट्री पॉलिटी है। अच्छा, ये बताइए कि पॉलिटी से क्या क्या सवाल पूछे गए थे? पॉलिटी से पूछा गया था मतलब संसद में कितने सदन होते हैं और हाँ सवाल। आईपीसी से कुछ सवाल थे एक दो? हाँ सर, धारा से एक था लेकिन ध्यान नहीं है। और कुछ संविधान से रिलेटेड, कुछ संविधान संशोधन वगैरह ऐसे कुछ सवाल थे? हाँ, संविधान से था कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ, उसको अंगीकृत कब किया गया। अच्छा, ये बताइए कि हमारे जो जनरल स्टडीज़ के पेपर है उसमें उसका कैसा सवाल था? करंट अफेयर्स का सवाल था? हाँ सर, करंट भी ठीक ठाक था। G20 से कुछ सवाल थे एक दो? हाँ, एक सवाल था। क्या सवाल था, याद है आपको? सर ध्यान नहीं है अच्छा, लेकिन एक कोई सवाल। बात नहीं। अच्छा, ये बताइए कि स्पोर्ट्स से क्या सवाल थे? सर स्पोर्ट्स से नहीं था। अवार्ड एंड ऑनर कुछ था, किसको ये अवार्ड मिला है, कोई खेल से कुछ और? हाँ, राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया था किसी देश के द्वारा, वो पूछा गया था। और एक और बात बताइए कि कोई बुक एंड ऑथर के बारे में कुछ था, किसी बुक का ऑथर क्या है या ऑथर का द्वारा लिखा हुआ कोई बुक? हाँ सर, हिस्ट्री में पूछा गया था। हाँ अच्छा, और साइंस से कैसे सवाल थे? सर, साइंस बहुत टफ था टफ था काफ़ी। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है नहीं, वो जीएस में था, साइंस और मैथ। तो जरा बताइएगा कैसा था? सर साइंस हमको ध्यान नहीं, लेकिन हाँ
तो क्या बायोलॉजी टफ लगा, क्या लगा टफ? अच्छा, लैंग्वेज पेपर कैसा था ये बताइए? इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज ठीक था। ठीक था, हिंदी कैसा था? सर हिंदी भी ठीक। कोई मुहावरा वगैरह पूछा गया था? नहीं मुहावरा नहीं था। अच्छा, कोई ये पैसेज वाला कि पैसे से नहीं था। क्या था? और एडजेक्टिव इंग्लिश में कैसा था? इंग्लिश भी ठीक था। अच्छा, ये कॉमन एरर था सवाल की एरर पहचानना था, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्या सवाल थे सवाल? हाँ सर थे तो। ओवरऑल आपको पेपर कैसा लगा? सर ठीक था पेपर। अगर 1 to 10 अगर दिया जाए, 10 सबसे टफ है, 1 जो है आसान है, तो आप उसको क्या रेट देना चाहेंगे? मतलब कितना टफ था? मीडियम 5 था, आधा आधा था, मतलब थोड़ा टफ था थोड़ा आसान था, या बहुत यस सर थोड़ा टफ था थोड़ा। मतलब 5 के आसपास? थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।